हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ना वीकली मार्केट लगता है, सब्जी मार्केट। तो मैं वहीं से सारी सब्जियाँ ले आती हूँ एक सप्ताह के लिए। तो ये देखिए, वही सब्जियाँ मैं लेकर के आई हूँ और कितनी सारी सब्जियाँ मतलब लेकर के आई हूँ, वो सारी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और अभी तो ठंडी का सीज़न भी चल रहा है ना, तो सब्जियाँ भी अच्छी लगती है देखने में और खाने में तो स्वाद लगता ही है। और सस्ती भी रहती है और मन करता है सब कुछ ले लें। तो देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, मैं सब्जियाँ रोज़ नहीं खरीदती, सप्ताह में 1 दिन मार्केट लगती है, उसी दिन सारी सब्जियाँ खरीद कर के ले आती हूँ। बाकी बीच में कुछ ख़त्म होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब्जियाँ सारे एक बार में ही ले आती हूँ मैं। अब लाने के बाद सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है ना, इसे अरेंज मतलब कि रखना कि 1 सप्ताह तक ये ख़राब ना हो, किसको पहले ख़त्म करना है और किसको बाद में। और इतनी सारी सब्जियों के लिए ना फ्रिज में भी जगह नहीं होती है। मतलब फ्रिज जो है ना, सप्ताह में भर जाएगी सब्जियां से और लास्ट मतलब फिर से 1 सप्ताह ख़त्म होने तक फिर से खाली हो जाती है सब फ्रिज। तो इन सबको लाने के बाद सबको अलग कर कर के इसे रखना पड़ता है संभाल के। सबको अलग अलग सब सब्जियों को चुनना पड़ता है। और दिखाती हूँ मैं कि क्या-क्या लाई हूँ, कितनी सारी सब्जियाँ लाई हूँ। और मुश्किल मतलब उस दिन का काम बड़ा ही मुश्किल का होता है। सारी जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, इन सबको चुन के, बीन करके सबको छाँट के रखना पड़ता है। देखिए, 2 थैला मतलब सब्जियाँ भर ही जाती हैं। तो गाजर हो गए, टमाटर हो गए, मूली हो गए, सारी सब्जियाँ जो है ना, सबको अलग-अलग अरेंज करके रखना पड़ता है। तो आप ल के यहाँ कैसे सब्ज़ी मतलब लाते हो? हम तो ऐसे ही वीकली में ही लाते हैं और सारी सब्ज़ियाँ बड़ा ही ताज़ा रहता है, देखने में अच्छा लगता है क्या सब कुछ ले लें। तो इस तरीके से थैले भी भर जाते हैं और फिर घर आके 1 दिन मतलब एक्स्ट्रा हमें 1 घंटा, आधा घंटा टाइम देना पड़ता है सब्जियों को अरेंज करके रखने के लिए। तो मैं सब्जियाँ धो कर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि धो कर के रखने से ज़्यादातर सब्जियाँ ख़राब वग़ैरह भी हो जाती है। तो मैं इसी तरह देखिए मतलब इस दिन पूरा टाइम इसी में चला जाता है। तो इस थैले भर जाते हैं, इतनी सारी सब्जियाँ अभी मिल भी रही है। तो दिखाती हूँ मैं आप क्या-क्या लेकर के आई हूँ। और आपके यहाँ कैसे खरीदते हो ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, साथ में सैटरडे मतलब फ्राइडे को मार्केट लगती है, तो सैटरडे को मॉर्निंग होता है ना, बड़ा ही मतलब कि बिज़ी होता है। अब देखिए, मैं क्या-क्या की हूँ, जैसे कि शाम में ही मैं इस पालक को बीन ली थी, इसकी जड़ को हटा ली थी और मेथी बीनना बाकी है। देखिए, सीम सेम लाई हूँ, सरसों का साग भी लेकर के आई हूँ, यहाँ पे काट गोभी है, शिमला है, बीन्स है, सबको देखिए अलग-अलग कर लिए हैं। मटर है 2 केजी, इसको छीलना होगा, इसके लिए भी टाइम देना होगा। बीटरूट है, गाजर है, टमाटर है, इन सबको देखिए। ये जो है ना, खिचड़ी के लिए मैं सब्ज़ी काट कर के रखी हूँ अलग से। और देखिए, और मैं दिखाती हूँ कि क्या-क्या लाई हूँ मैं 1 सप्ताह के लिए। अभी स्वीट कॉर्न बहुत ही मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो 2 केजी के करीब मतलब स्वीट कॉर्न भी ले ली हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है। और मेथी है, मेथी को चुनना होगा। बैंगन है, गोभी है, इधर देखिए बंधा है। इतनी सारी सब्जियाँ तो मतलब फ्रिज में अट भी नहीं पाती है। जो नहीं अटती है उसे मैं छोड़ देती हूँ। अब चलिए बारी आती है, तो 1 सप्ताह में मतलब फ्रिज भर जाता है, फिर लास्ट होते-होते खाली हो जाता है। तो फ्रिज जैसे ही खाली होती है, मैं इसे फिर से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, फिर से इसे सबको अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं, ताकि सब्जियाँ ख़राब भी ना हो। देखिए, इस तरीके से अलग-अलग पार्ट करके रखने से आपको लेने में भी ईज़ी होगा और सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होती। अगर आपने देखा हो कि अच्छे से ना रखे तो बर्फ़ के परत पड़ जाती है और सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो मतलब इस तरीके से ना ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। 1 सप्ताह की सब्जियाँ सिर्फ़ लाने से नहीं होती है, उसको रखना भी पड़ता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। इस तरह देखिए, सारे अरेंज करके रखना भी पड़ता है। अभी बहुत सारे काम, जैसे कि धनिया पत्ता है उसको भी चुनना होगा, पालक है उसे भी बीन के रखना पड़ता है, मेथी है उसे भी सबको जड़ को निकाल के वगैरह रखना पड़ता है। तो इतना तो अट गया फ्रिज में। अब देखिए, बाकी रह गई सब्जियां जो अभी मैं इधर ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इधर भी अभी ठंडी के मौसम में ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों